एक और पंडित जी, निसर्ग बोलो। सम्यक दर्शन और अधिगमत जो है, तो हम्म। निसर्ग किसी को भी नहीं होता कि तीर्थंकर भगवान को होता है, या किन को होता है निसर्ग सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन किसी को भी हो सकता है। आपको क्या क्या तीर्थंकर को क्या बोला आपने? मतलब तीर्थंकरों को होता है क्या निसर्ग सम्यक दर्शन? मतलब जैसे बिना निमित्त के होगा ना, अधिगमच बिना मतलब निमित्त के उससे होता है ना। हाँ, निसर्ग सम्यक दर्शन किसी भी जीव को हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि जिसने पहले पूर्व भवों में ज्ञानी की देशना प्राप्त कर ली है, तो उस देशना को रिमाइंड कर लेता है। वर्तमान में जो निसर्ग सम्यक दर्शन कहे, वर्तमान में किसी का उपदेश उसको नहीं मिला, बस इतना है। लेकिन पूर्व का जो उपदेश सुना हुआ है, तो वो याद आ जाता है वर्तमान की कोई घटना देख के। हमें भी कई बार होता है, वर्तमान की एक घटना देखते हैं, बचपन की बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। ऐसे ही ये निसर्ग सम्यक दर्शन वालों को ही वर्तमान में कोई घटना घटी, अब किसी ने समझाया तो नहीं, लेकिन बिना समझाए ही पुराना उसको स्पष्ट हो जाता है। तो उसके कारण से निसर्ग सम्यक दर्शन तो चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। अच्छा ठीक है, बट थैंक यू पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी, बट उसके लिए जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि निसर्ग सम्यक दर्शन के लिए भी प्रेजेंट में कोई निमित्त मिल जाना जरूरी है, तभी उनको याद आता है। हाँ, सही कहा आपने। निसर्ग सम्यक दर्शन के लिए भी वर्तमान में भी कोई निमित्त मिल जाना तभी याद आता है, बिल्कुल। माने वर्तमान में भी जैसे वो उदाहरण देते हैं, वो शेर वाला, कि वो पानी में देखने गया, तो उसको अपना चेहरा दिखा। वो उनके भेड़ों के बीच में रहता था, तो उसको वो अपने आप को भेड़ ही समझता था। लेकिन जब वो जाके देखा, फिर किसी ने शेर ने दहाड़ा, तो उसको समझ में आ गया कि मैं भी शेर हूं। तो बहुत बार तो माने निसर्गज में भी कोई समझाता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा वर्तमान में निमित्त, कोई ऐसी घटना सामने घटती दिखाई देती है, तो उसको पुराना जो उसने ज्ञानी जीव का उपदेश सुना है, तो उसके निमित्त से उसको सारा रिमाइंड होता है और फिर सम्यक दर्शन हो जाता है।